हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार गौतम। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ा था कि रिसोर्सेज कितने तरह की होती है। उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन वांट्स क्या होता है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। साथ ही साथ हमने देखा था कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स के नाम के साथ साथ उनके द्वारा दी गई बहुत सारे डेफिनेशंस को हमने कवर किया था। साथ ही साथ हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया था, डिटेल में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो दो तरह से होती है। पहला ये कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं। स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड। और दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि रिसोर्सेज आपके जो है लिमिटेड है, साथ साथ ये अल्टरनेटिव यूजेज है। और दूसरी चीज़, एक दूसरा पक्ष है वो है आपके ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। और ह्यूमन वांट्स और कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है, हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और साथ साथ जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होने की वजह से क्या होता है, स्कैर्सिटी पैदा होती है। और ये स्कैर्सिटी कह सकते हैं इंडिविजुअल लेवल तक नहीं है, ये क्या है पूरा का पूरा कह सकते हैं एक सोसाइटी तक आती है। सोसाइटी में भी यही प्रॉब्लम है कि सोसाइटी की जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, जो है वो लिमिटेड है। ठीक इसी तरह एक इकोनॉमी की ही बात करें तो इकोनॉमी में भी यही सारी प्रॉब्लम्स आती है कि इकोनॉमी के जो कह सकते हैं वांट्स है, या इकोनॉमी में जितने लोग हैं उनकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। और साथ ही साथ जो है आपके जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनकी क्या है, एक लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये क्या है एक तरह के कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है एकदम लिमिट में है। तो इसी वजह से क्या होता है कि पूरे कह सकते हैं पूरे इकोनॉमी में भी क्या होता है कि यही, या किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, चाहे कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स इकोनॉमी हो, वहाँ पे आपको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में होता क्या है, इसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, और दूसरा हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस। एंड चौथा जो बात करेंगे फॉर कह सकते हैं व्हाट प्रोविजन मेड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चार इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको हम लोग एक बाई एक यानी कि एक के बाद एक सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे ढंग से और पूरे एकदम एक तरह का एकदम सिंप्लीफाइड वे में हम आपको पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो आपके जो कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी कहाँ से आई, ह्यूमन वांट्स की अनलिमिटेड वांट्स होने के कारण, या ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स होने के कारण, और दूसरा रिसोर्सेज का लिमिटेशन या स्केयर, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेज होने की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी आती है। और प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ही नहीं है, ये पूरे सोसाइटी की है, और साथ ही साथ सोसाइटी के साथ साथ पूरे इकोनॉमी की भी है। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ मैंने एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज फेल्ट नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, यानी कि जो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी जो है केवल इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, ये सोसाइटी एज वेल एज पूरे होल इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। यानी कि जो सारी की सारी चीजें, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी को हम लोग बोलते हैं। देखिए दूसरी चीजें क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू यूज द रिसोर्सेज टू अटेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी हमको यही बताने की कोशिश करती है कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करें ताकि हमें मैक्सिमम कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन मिले, एट इंडिविजुअल लेवल पे भी, एट सोसाइटी के लेवल पे भी, और एट इकोनॉमी के लेवल पे भी हमको क्या मिले, कह सकते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी।
यानी कह सकते हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्या कि जब स्कैर्सिटी ऑफ प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल के साथ साथ आपकी सोसाइटी लेवल के साथ और सोसाइटी के साथ साथ इकोनॉमी होल पे होती है, और हम क्या करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं कि उसको हम ऐसे यूटिलाइज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं जैसे क्या होता है कि वहाँ पे आपका कि मैक्सिमम कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, या कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। अब ये दूसरी चीज मैंने बताया कि ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है केवल हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर तरह की देश की प्रॉब्लम है, चाहे वो कह सकते हैं कि वो कितना भी डेवलप कंट्री हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे वो कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स इकोनॉमी हो, हर तरह की इकोनॉमी में क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। ये आपका कह सकते हैं कि ये कोई भी इकोनॉमी ये डिनाई नहीं कर सकती कि हमारे देश में सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ हमने बताया था। अब दूसरी यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, बी इट कैपिटलिस्ट, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे मिक्स हो, हैज़ टू डील विथ दिस सेंट्रल प्रॉब्लम, यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम से क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू वांट्स फॉर देम, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे कि हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज और जो वांट्स हैं उन सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कितने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं, कितने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 कह सकते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस किया जाए, पहला। दूसरा है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी यानी कौन सी टेक्निक्स आप कह सकते हैं कि यूज करें प्रोडक्शन के लिए। और तीसरा जो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। भाई जो भी प्रोडक्शन हम अपनी इकोनॉमी में कर रहे हैं किसके लिए प्रोड्यूस करें, या पहली प्रॉब्लम मैंने बताया कि इकोनॉमी में हम किन चीज़ों का प्रोडक्शन करें। दूसरी चीज़ है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी टेक्निक्स हम लोग यूज करें प्रोडक्शन के लिए। और तीसरी जो मैंने बताया फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। भाई बहुत सारे लोग हैं, किसके लिए प्रोड्यूस करें, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये भी हमारी क्या है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आता है। चौथा जो है व्हाट प्रोविजंस आर मेड टू बी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि व्हाट प्रोविजंस, यानी किन प्रोविजन को हम लोग फॉलो करें ताकि फ्यूचर की भी ग्रोथ होती रहे। ये चौथी प्रॉब्लम्स है आपके इकोनॉमी की। तो यही चलते हैं आपका, यानी कि यही मैंने बताया कि ये 3 प्रॉब्लम तो थी, चौथी प्रॉब्लम अराइज हो गई है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा स्केर्स हैं कि अब हमारे आने वाली जनरेशन पे भी इसका फ़र्क पड़ने वाला है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से जुडिशली यूज करना है ताकि आज की जो हमारी वांट्स है वो तो सेटिस्फाई हो और हमारे आने वाली फ्यूचर की जनरेशन भी क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो ये था आपका चौथा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक, यानी 1 बाय 1 व्हाट टू प्रोड्यूस में पढ़ेंगे, फिर हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ेंगे एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बहुत अच्छा, देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या प्रोड्यूस करें। अब देखिए इसमें जो है व्हाट टू प्रोड्यूस में जैसे ही जाएंगे तो सोसाइटी ये डिसाइड करने की सोचती है कि क्या प्रोड्यूस करें। तो हमारे सामने एक कह सकते हैं कि 2 और प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं। जैसे ही हम लोग ये सोचते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें भैया, अपने इकोनॉमी में हम क्या प्रोड्यूस करें, तो हमारे पास 2 तरह की प्रॉब्लम आती है। पहला कि विच टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, यानी कि हम किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन करें अपने इकोनॉमी में, अपने इकोनॉमी में किस तरह का क्या करें, गुड्स को प्रोडक्शन करें। तो अब आप जानते हैं कि हमारे जितनी भी गुड्स है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा कि हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, विच टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस इकोनॉमी के अंदर। यानी कि हमें तो पहली प्रॉब्लम ये मालूम ही थी
क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो जब उसके अंदर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन करें भैया, यानी कि हमारे पास ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि किस तरह का गुड्स का प्रोडक्शन करें, वेदर कैपिटल गुड्स या फिर हम लोग कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है उसको और अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जैसे ही हमने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि हमें कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो एक और प्रॉब्लम अराइज हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, यानी कि वेदर मोर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर विच टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, यानी कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, ये नई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। जैसे ही हम ये जाते हैं कि हम इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करें, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है विच टाइप, कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। और जैसे ही हमें डिसाइड करते हैं कि हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें यह पता लगाना पड़ता है कि हम किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन करें भैया, किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन करें। और जब ये पता लगा लेते हैं तो फिर अगली प्रॉब्लम आ जाती है कि कैपिटल गुड्स को कितना प्रोडक्शन करें और कंज्यूमर गुड्स की, यानी क्वांटिटी को लेके आ जाता है कि अगर आप जो है क्वांटिटी को लेके अगर सपोज दैट क्या करते हैं कि अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स कम हो जाएगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ते हैं कि विच टाइप ऑफ गुड्स या व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोग और आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होता है और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले कैपिटल गुड्स की बात करें, मीन्स कैपिटल गुड्स मीन्स मशीन्स, इक्विपमेंट्स, डैम्स, ईटीसी। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो कैपिटल गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स को हम लोग वो गुड्स बोलते हैं जिसे एक तरह कह सकते हैं कि फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लगाया जा सके, यानी कि हम इकोनॉमी में और कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करें, उन सारी चीज़ों को प्रोडक्शन करने के लिए आपको कैपिटल गुड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यही चीज़ें हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फिर से हम प्रोडक्शन, यानी कि कोई चीज़ अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं। तो हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या फिर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, मीन्स दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कंज्यूमर्स गुड्स, या कह सकते हैं कंज्यूमर वांट्स, यानी कि वैसी गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करे, जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, जैसे कि आपका जो है मिल्क हो गया, जैसे कि आपका बटर हो गया, जैसे कि आपका मतलब जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर दे, ऐसी गुड्स को हम लोग क्या करें, प्रोड्यूस करें। या हम लोग मशीन्स का जो प्रोडक्शन करें, या हम लोग बड़े बड़े जो है मशीन्स को बनाएं या इक्विपमेंट्स को बताएं। ये क्या, ये यहाँ पे हमको यहाँ पे ये दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, कैपिटल गुड्स और जो है ये क्या है आपका कंज्यूमर गुड्स। अब यहाँ पे क्या है कि आपको मालूम है कि अगर सपोज दैट क्या हो जाए कि हम इकोनॉमी के अंदर जो है कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोडक्शन करें, अगर हम कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, देखिए मोर ऑफ कैपिटल गुड्स इज प्रोड्यूस। अगर हम लोग मोर गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे इकोनॉमी में, तो इससे हमारे इकोनॉमी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। यानी कि मोर गुड्स इज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी पेज द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूस करेंगे तो इससे आपके इकोनॉमी की ग्रोथ होगा या गति और ज़्यादा मिलेगी। दूसरी इसी दौरान अगर आप ऐसा करते हैं कि मोर गुड्स कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और कंज्यूमर गुड्स का जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो कंज्यूमर क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, उनकी वांट्स क्या होने, यानी उनकी वांट जो होगी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये प्रॉब्लम है कि अगर आप जो है ये पता, यानी कि पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो कैपिटल गुड्स जैसे ही आप ये दिमाग में लगाएंगे तो कैपिटल गुड्स जैसे ही प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो आपके सामने ये हो जाएगा कि आपका जो ग्रोथ होगा, आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ तो होगा, बट जो कंज्यूमर्स की गुड्स होंगी उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब कंज्यूमर्स की गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि कंज्यूमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। अगर दूसरी चीज़ें और आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसी को समझते हैं। देखिए आगे, अगर इफ मोर कंज्यूमर गुड्स, यानी अगर हम लोग कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो इससे क्या होगा, लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स,
यानी इससे क्या होगा, अगर कंज्यूमर गुड्स का अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो इससे कंज्यूमर का जो है क्या होगा कि सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, कंज्यूमर को जो है, कहने का मतलब सभी कंज्यूमर क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, बट हिंडर्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है कि नहीं, कि अगर आप जो है कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हम कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स को कम करेंगे, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी कि अगला कि कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। अगर कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा करते हैं तो इससे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर कैपिटल गुड्स को क्या करते हैं, अगर आप जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो इकोनॉमी का ग्रोथ तो होगा, बट आपका जो है क्या होगा, कंज्यूमर जो है डिससेटिस्फाई हो जाएगा। कंज्यूमर जो है उनकी कह सकते हैं कि उनकी जो है वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इसके बाद जो है क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है अगला, एन इकोनॉमी हैज़ टू मेक चॉइस। यानी इसके बाद क्या करना पड़ता है कि इसके बाद अगर आप ये यहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को जो डिसीजन नहीं ले पाया तो फिर आप आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे, एन इकोनॉमी हैज़ टू मेक चॉइस ऑफ द वांट्स। यानी इसमें जो है आप इकोनॉमी क्या करेगी, चॉइस करेगी कौन सी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन सी गुड्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पे इफ इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स इट इज बाउंड टू रिड्यूस द कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यानी कि अगर सपोज दैट क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमी ये डिसाइड करेगी कि या कह सकते हैं इकोनॉमी में जो कह सकते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और ऐसा है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर यहाँ पे बाउंड होता है, या तो कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, अगर कैपिटल गुड्स का वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो आपको कंज्यूमर गुड्स को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि कंज्यूमर गुड्स को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि इफ इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, अगर इकोनॉमी जो है क्या करती है कि ज़्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करती है, इट बाउंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कंज्यूमर गुड्स। यानी अगर कैपिटल गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और बिकॉज इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसलिए करना पड़ जाएगा कि हमारे रिसोर्सेज जो है क्या है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो इसलिए अगर आप अपने रिसोर्सेज को एक जगह ज़्यादा लगाते हैं तो दूसरी जगह कम लगाना पड़ेगा, और जब कम लगेगा तो प्रोडक्शन वहाँ पे कम होगा। तो यही चीज़ बोला है, यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, यही चीज़ एकदम पूरा का पूरा बोल रहा है कि इफ़ इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स इट बाउंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज यानी कि ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस दीज गुड्स आर लिमिटेड। यानी कि इन चीज़ों को या इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज होती है वो क्या है, लिमिटेड है। तो ये समझने वाली बात आपको यहाँ पे यही थी, समझ आएगा ना। अगला, अब आगे जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस बोथ, क्या कह सकते हैं कि एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर बोथ द गुड्स। यानी कि एक इकोनॉमी दोनों को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर आप एक को प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, और एक को जो है क्या करते हैं, कम करते हैं तो दूसरे को ज़्यादा कर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप दोनों के प्रोडक्शन को, चाहे कैपिटल गुड्स हो और कंज्यूमर गुड्स, दोनों के जो है प्रोडक्शन को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, किसी एक को कर सकते हैं। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा ज़्यादा होगा। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे दोनों गुड्स को जो है आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन यही निकल के आता है कि एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड, इकोनॉमी इस चीज़ को डिसाइड करेगी, किस आधार पे करेगी कि क्या प्रोड्यूस, यानी कि इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है। यानी कह रहा है एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स इट वुड बी प्रोड्यूस, यानी कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन सा बेसिस माना जाएगा। तो वो बता रहा है कि कौन सी बेस, यानी किन चीज़ों को बेस माना जाएगा। तो इसमें ये चीज़ कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जिस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी उस तरह की गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उसकी प्रोड्यूस किया जाए, उस गुड्स को प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। दूसरा चीज़ आपका ये है कि कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग, यानी कि सप्लाई करने का कॉस्ट कितना होगा, एंड डिमांड फॉर द इकोनॉमी, यानी डिमांड में या कह सकते हैं कि इकोनॉमी में किस चीज़ की डिमांड है। इन सारी चीज़ों के आधार पे ही एक इकोनॉमी डिसीजन लेती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि एक इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस में टाइप्स ऑफ गुड्स की पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ जाता है कि किस क्वांटिटी को या किस गुड्स को जो हम कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ये प्रॉब्लम आ जाती है। आप दोनों गुड्स को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते इन प्रोडक्शन, किसी एक गुड्स का जो है क्या कर सकते हैं आप, जो है इकोनॉमी के अंदर जो है प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने बताया, और ये बताया कि व्हाट टू प्रोड्यूस को कैसे जो है कोई भी इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो है सारी चीज़ें वो आपके टेक्नोलॉजी किस तरह की अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग कितना है, और डिमांड उस इकोनॉमी में कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है आप जो है अगला इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कौन सी टेक्निक्स यूज करें प्रोडक्शन के लिए। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको प्रोडक्शन करने की टेक्निक्स के बारे में चॉइस करना है कि किस तरह की टेक्निक्स का या किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करें। अब आपके पास आपकी इकोनॉमी में दो तरह के टेक्निक्स होते हैं। पहली जो टेक्निक्स होती है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती है, दूसरी जो टेक्निक्स होती है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होता है, ये सारी की चीज़ें अभी देखेंगे। पहले ये समझना है कि आप जो है यहाँ पे चॉइस करना है कि आप लेबर्स का ज़्यादा यूज करेंगे या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करेंगे। सबके अपने अपने, यानी हर तरह के, या जो मैंने बताया लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, इन सब के अपने अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। यानी अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स अपनाते हैं तो इसके कुछ खूबियां हैं, कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ खराब बातें हैं। अगर आप जो है कह सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स अपनाते हैं तो इनकी भी कुछ अच्छाइयाँ कुछ खराबियाँ हैं। तो क्या चीज़ प्रोडक्शन के किस चीज़ों के, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए अब हम लोग आते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होता क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता क्या है और कैसे इकोनॉमी जो है क्या करती है, डिसाइड करती है कि हमें यही चीज़ प्रोड्यूस करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये ध्यान रखिए, अब जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ ये देखिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में क्या है, अंडर दिस टेक्निक्स हम लोग क्या करते हैं, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज। यानी इसमें क्या है कि जो भी काम या जो भी जो है प्रोडक्शन कराना होगा उसमें लेबर्स का ज़्यादा यूज करना होगा। यानी इस टेक्नोलॉजी यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का मतलब हो गया कि इस तरह की टेक्नोलॉजी में आप लेबर्स को ज़्यादा लगाते हैं प्रोडक्शन में और जो है कह सकते हैं कैपिटल को ज़्यादा नहीं लगाते हैं, यानी कि कैपिटल का यूज कम करते हैं। तो यही चीज़ है, पहला है अंडर दिस इकोनॉमी मोर लेबर्स एंड लेस कैपिटल गुड्स आर यूज्ड। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करने के फायदे क्या हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करने के एडवांटेज जो है ये क्या है कि ये जो है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देगा। दूसरी चीज़ है कि ये चीपेस्ट रेट पे मिल जाता है, यानी कि लेबर जो है चीपेस्ट रेट पे मिल जाएंगे, ये तो सही है। लेकिन इसकी कुछ खराब बातें भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इससे नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकलते हैं। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है कि उतनी कह सकते हैं स्टैंडर्ड तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो उतना स्टैंडर्ड नहीं होगा। और कह सकते हैं ये है हेट्रोजीनिटी इन स्किल अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज का हर एम्प्लॉइज का अपना अपना क्या होता है, स्किल अलग अलग होता है और प्रोडक्शन करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, ये इसकी डिमेरिट्स है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को देखते हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के एडवांटेज वो क्या है और उसकी डिसएडवांटेज पढ़ने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे क्या इकोनॉमिक किस तरह की चीज़ों के या क्या कैसे प्रोडक्शन करेगी, उसको हम लोग डिसीजन लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दूसरी चीज़ें जो है वो देखते हैं, वो है
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की बात करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में देखिए सबसे पहले क्या है कि कैपिटल अंडर दिस टेक्निक्स यूज मोर ऑफ कैपिटल लेस लेबर, यानी इसमें आप क्या करते हैं, कैपिटल का ज़्यादा यूज करते हैं। कैपिटल का मतलब ज़्यादा यूज करने का मतलब है कि आप अपने यहाँ जो है मशीनरी का ज़्यादा यूज करते हैं, बड़ी बड़ी जो है मशीनरी यूज करते हैं, और जो है क्या करते हैं कि लेबर्स का कम यूज करते हैं। यानी प्रोडक्शन करने के लिए आप बड़ी बड़ी मशीनें यूज करेंगे और लेबर्स का यूज कम करेंगे। इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक्स, इससे प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, यानी इससे जो निकलने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं। यानी प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड, यानी वो शेप, साइज, कलर, ये सारी चीज़ें क्या होगा, एकदम अच्छी चीज़ें दिखने में लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर इससे जो है प्रोडक्शन फास्ट होगा। प्रोडक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। आप जानते होंगे कि जो चीज़ें मशीन से जितना तेज़ी से होगा उतना लेबर्स के जरिए उतना तेज़ी से प्रोडक्शन नहीं होगा, और जितना अच्छा मशीन प्रोडक्शन कर देती है उतने अच्छे क्वालिटी का जो है कह सकते हैं जो है आपका इम्प्लाइज नहीं कर पाता है उतना। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक्स, हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप मशीन्स खरीदने जाएंगे तो उसमें बहुत सारा जो है कह सकते हैं कि आपका पैसा लगेगा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इससे क्या होता है, रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी इससे यानी कि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं तो इसमें क्या है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, लोगों को रोज़गार ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है कि जो जैसे मशीन्स होता है वो 1000 लोगों का एक ही साथ काम कर देगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो काम किसी काम को करने के लिए 1000 लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसको मशीन अकेले कर देता है। तो यहाँ कह सकते हैं 999 लोग जो है क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ये कहने का मतलब क्या, ये जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में यही सबसे बड़ा डिमेरिट्स है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग कंक्लूजन किया जाए या कौन सी टेक्निक्स यूज किया जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है एवरी इकोनॉमी हैज़ टू चूज़, यानी हर एम्प्लॉय को क्या हर इकोनॉमी क्या करती है, चूज़ करती है। क्या चूज़ करती है? बताता है कि जो मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक होगा प्रोडक्शन करने का कमोडिटी को। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई इकोनॉमी जो है सपोज दैट वो उस इकोनॉमी में जो है लेबर्स कम है, वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज होगा, और जिस इकोनॉमी में लेबर्स ज़्यादा हैं कैपिटल कम है तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो ये है अपने अपने क्या है फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी उस देश के लिए, उस इकोनॉमी के लिए, हम लोग वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए। अगला जो है अगला हम लोग बात करेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए भाई, यानी इकोनॉमी में किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमॉन्ग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यानी कहने का मतलब है कि हमने पहले ये डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, यानी किस तरह की गुड्स प्रोड्यूस करना और कितनी क्वांटिटी। जब ये हमको पता चल गई तो हम क्या कर लिए, हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके यानी कि लेबर या आप फिर कह सकते हैं कैपिटल का यूज करके प्रोडक्शन कर लिया। जब हमारे पास प्रोडक्शन आ गया तो अब हमारे पास एक अगली प्रॉब्लम आ जाती है कि बताइए कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए भैया, यानी कह रहे हैं किसके लिए जो है प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो है किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो ये आपका जो है आएगा कि अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो कह रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में दोज हु हैव एबिलिटी टू बाई देम, यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि वही गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा, या वही चीज़ें कह सकते हैं कि जो है आपके उन्हीं के लिए जो है आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाएगा जिनके पास एबिलिटी हो, जिनके पास कह सकते हैं परचेजिंग पावर अवेलेबल हो कि वो उस चीज़ को खरीद ले, उनके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। समझ में आ गया? मुझे लगता है यहाँ पे कि यहाँ पे बताया गया गुड्स यानी कि दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी फॉर दोज हु हैव एबिलिटी टू बाई देम, यानी कि जिनके पास खरीदने की पेइंग कैपेसिटी है, उनके पास परचेजिंग पावर है, उनके लिए वो गुड्स क्या किए जाएंगे, प्रोड्यूस की जाएगी। एबिलिटी और कैपेसिटी परचेजिंग पावर इज द डिपेंड्स ऑन देयर इनकम, यानी कि मैंने बताया यहाँ पे कि एबिलिटी के अनुसार क्या किया जाएगा, आपके जो है
प्रोड्यूस किया जाएगा। और एबिलिटी कैसे पता चलती है? एबिलिटी पता चलती है कंज्यूमर के इनकम के ऊपर। एबिलिटी या परचेजिंग पावर या कह सकते हैं कैपेसिटी, ये पता चलती है कंज्यूमर के इनकम के कारण, इनकम के ऊपर। तो यही है। और हम लोग जानते हैं कि मिलियंस ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी क्या है? मिलियंस ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, और सब यानी जितने भी लोग मिलियंस ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी है, इकोनॉमी है, उन सभी लोगों की क्या होती है? इनकम जो है क्या है? यहाँ पे लिखा है कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, ईच वन कैन नॉट गेट सफिशिएंट इनकम टू सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कि जितने लोग भी इकोनॉमी में है, वो सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास इतना सफिशिएंट इनकम है कि वो अपनी सभी तरह की जो है कह सकते हैं कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर ले। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में। पहले गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ दिस प्रॉब्लम इज output of the economy to be distributed among the different sections of the society in such a way that all them get a minimum level of consumption। यानी हमें इस तरह का प्रोडक्शन करना है, इस तरह के उन लोगों के लिए भी प्रोडक्शन करना है ताकि सबको इकोनॉमी के अंदर जो है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है मिल जाए। यानी वो मिनिमम लेवल ऑफ उनको भी क्या मिले? प्रोडक्शन का जो है पार्ट्स मिलता चला जाए। तो ये है आपकी तीसरी प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस में, ये आपकी तीसरी प्रॉब्लम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रोविजंस मेड फॉर फ्यूचर, या फिर कह रहे हैं कि व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कौन सा प्रोविजन हम लोग निकाले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए? तो देखिए एज सोसाइटी, यानी कि जैसे कहने का मतलब है कि देखिए मैंने अभी पहले जब इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया कि हमारे पास क्या है कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और डे बाय डे क्या होती है? रिसोर्सेज कम होती जा रही हैं। तो अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव जो है हम लोग क्या करें कि उसका यूज करते जाए तो क्या होगा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इससे हमारे जो आने वाली जनरेशन से वो क्या होगी? उसका यूज नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये क्या करना पड़ता है कि हमें ऐसा यूज करना है, जुडिशियली यूज करना है कि हमारी आज की भी नीड्स पूरा हो और आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स पूरा हो। तो यही चीज़ है, इसके लिए भी हमको करना पड़ेगा कि क्योंकि हमारे पास हमारे रिसोर्सेस क्या है? सब सारी चीज़ें लिमिटेड है। तो हमें इस तरह से चौथी प्रॉब्लम अब राइज हो रही है कि हमें कैसे जो है अपनी जो है आज भी, यानी ऐसा हम लोग जो है प्रोविज़न बनाएं कि हमारी आज की भी जो है रिक्वायरमेंट पूरा हो और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन का भी हो। तो कह रहा है अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल इट्स स्केयर रिसोर्सेज फॉर द करंट कंजम्पशन ओनली। यानी कह रहा है कि एक सोसाइटी जो है केवल करंट कंजम्पशन के लिए ही जो है अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती। दिस इज बिकॉज it uses all the resources for the current consumption and no provision is made for future production society. Provision is made for the future's provision. The society production capacity would be increase, यानी would not be increase। यानी कहने का मतलब कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो है आज ही हम लोग करंट कह सकते हैं प्रोडक्शन में लगा दे सारे रिसोर्सेज को, तो इससे फ्यूचर के जो है कह सकते हैं कि जो है हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ है, तो ये चीज़ें यही प्रॉब्लम है। तो दिस इम्प्लाइज दैट इनकम्स या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल वुड बी रिमेन स्टैग्नेंट एंड फ्यूचर इन द फ्यूचर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अगर हमारी जो है इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है क्या होगा कि ये भी अगर ऐसा होता है क्या कि अगर आपकी सोसाइटी का जो है कह सकते हैं कि आपने इस तरह से यूज किया, एक्सेसली यूज कर लिया कि आज ही वो ख़त्म होने वाले हो, आने वाले समय में न रहने वाले, तो इससे क्या होगा कि आगे आने वाले लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? स्टैग्नेंट हो जाएगा। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, और फ्यूचर में धीमा हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है या लेवल ऑफ कह सकते हैं लिविंग होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइनिंग हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है चौथा, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये जो है हमने इसमें जो है हमने ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया कि जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, उसमें हमने देख लिया कि जो पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड चौथा व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ।
तो ये चारों के चारों प्रॉब्लम को मैंने एकदम अच्छे तरीके से सारी की सारी चीज़ें सिंपल वे में मैंने समझा दिया। दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी अल्पाइन क्लासेस के जो ऐप को डाउनलोड नहीं किए हुए हैं वो लोग डाउनलोड कर लें, और साथ ही साथ जो है अल्पाइन क्लासेस के जो है यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग भी किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे BHU CU सेट हो या BHU का हो, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन करना चाहता हो, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए, हमारे ऐप के ज़रिए जुड़ जाए, ऑफलाइन क्लासेस के ज़रिए भी जुड़ सकता है। और इस तरह से क्या है कि आप अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड टीचर्स भी अवेलेबल हैं जो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा मैंने बता दिया सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं धन्यवाद।